गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई विल स्टार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा। तो इसमें तुम्हें ये पढ़ोगे कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है, हाउ टू क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी करंट, यानी विद्युत धारा कैसे जाती है और उस इक्विपमेंट पर जा कर के वो इक्विपमेंट यानी वो साधन कैसे प्रकाशित होने लगता है। ये बात तुम्हें इसमें मतलब मैं समझाने जा रहा हूँ। तो ये देखो कि पहले आवेशित कणों में निहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले तो वो डिफाइन करना है उसे, आवेशित कणों में निहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी ये पहली लाइन यही लिखी हुई है, ये देखो, एनर्जी कंटेन्ड द पार्टिकल्स ऑफ, किसमें, इलेक्ट्रिक ऊर्जा। ये ई लिखा हुआ है, इसको इलेक्ट्रिक ऊर्जा समझना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो विद्युत आवेश मतलब आवेशित जो भी चार्ज कण हो जाते हैं उनमें जो भी ऊर्जा स्टोर हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब देखो इसमें एक बात पढ़ना कि जब कण या विद्युत क्षेत्र पास के आवेश कणों पर, यानी इसको अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव बना लिया और एक नेगेटिव, कि चार्ज आर टू टाइप, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज तो जो है वो किधर की ओर जाते हैं, बाहर की ओर जाते हैं। ये मैंने बना दी है बाहर की ओर, और ये किधर की ओर आएंगे, अंदर की ओर। तो इसका मतलब है कि इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो पॉजिटिव इधर आएंगे और आकर के अट्रैक्शन वाली कहावत होगी। यानी ये क्या होगा, मतलब आवेशित कण जो होंगे, पॉजिटिव जो पार्टिकल होंगे, पार्टिकल रिपेल होंगे। यानी इसका मतलब है किधर की ओर आएंगे, आउटसाइड, यानी बाहर की ओर, बाहर की ओर आएंगे। और ये किधर होंगे, नेगेटिव पार्टिकल जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव पार्टिकल विल बी अट्रैक्ट पार्टिकल यानी आकर्षित होंगे। ये आकर्षित होंगे, तो ये आकर्षित होंगे तो किधर की ओर आएंगे, अंदर की ओर, अंदर की ओर। यहाँ अगर इसका जो डायग्राम बनाया है उससे समझ लो, इन पे फोर्स लगाएंगे तो ये बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के इस पार्टिकल की ओर आकर्षित होंगे, यानी यहाँ से बाहर निकलेंगे और इधर क्या आएंगे, अंदर आ जाते हैं। तो आवेशित कणों के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी आवेशित कणों में निहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। दिस इलेक्ट्रिफाइड एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर नियर बाई चार्ज पार्टिकल्स एंड कॉज मोशन देम एंड एनर्जी टू ट्रांसमिटेड। एनर्जी क्या होगी, ट्रांसमिटेड होगी। तो क्या मतलब होगा, आवेशित कणों के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, आवेशित कणों के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है।
आवेश जब चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। तो ये मैंने बताया था, इन दिस प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी कर लेना, यहाँ ईपी की जगह पीई कर लेना, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल विल इंक्रीज। तो जब इनके चारों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो पॉजिटिव पार्टिकल की जो है स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाएगी, जिससे उनमें गति प्रदान होती है और ऊर्जा का संचरण होता है। तो उन पार्टिकल में क्या हो जाएगी, गति, और गति के कारण क्या होगा, ऊर्जा का संचरण, ऊर्जा का क्या होगा, संचरण होगा। अब इस संचरण के कारण क्या होगा, मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात जो मैंने बताई थी, तो यह विद्युत क्षेत्र पास के दूसरे आवेशित कणों पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, और फोर्स के कारण क्या होता है, उन्हें गति प्रदान होती है, और गति प्रदान होने से ही ऊर्जा का यानी एनर्जी का संचरण होता है। अब इसमें क्या होता है कि आवेशित कणों की स्थिति के कारण उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। इन दिस प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल विल इंक्रीज। तो ये स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव पार्टिकल में क्या होगी, बढ़ जाएगी। और विद्युत क्षेत्र द्वारा जब इन कणों पर क्या लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, उस फोर्स के कारण क्या हो जाता है, तो ये निश्चित दिशा में, यानी एक जो इनके गति करने की दिशा होती है उस दिशा में ये यानी निश्चित दिशा में बल लगाने के कारण निश्चित दिशा में गमन होता है। बल लगने से बाहर से लगेगा इसलिए एक्सटर्नल फोर्स लिख दिया, तो बल लगाने पर निश्चित दिशा में गमन करते हैं, यानी मूवमेंट होता है, इनमें गमन करते हैं, मूव चलना करते हैं। अब देखो, इन द प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, यानी जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं इनकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगी। एज एक्सटर्नल फोर्स, ये जो मैंने लिखाया था, बाहर से बल लगाने पर क्या होता है, रिमूव्ड द पार्टिकल विल मूव इन द इलेक्ट्रीफाइड फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये उच्च विभव से निम्न विभव, यानी उच्च विभव का मतलब क्या हुआ, मतलब हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज जो होते हैं उनके द्वारा उधर की ओर गमन करते हैं। तो एक धनावेशित कण को ऋणावेश स्रोत से यानी नेगेटिव चार्ज से अगर हमें दूर ले जाना हो तो हमें ये बाह्य बल लगाना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल स्रोत से दूर ले जाना हो तो हमें बाह्य बल लगाना पड़ेगा। और इस प्रोसेस में क्या होगा, धनावेशित कण की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स रिमूव द पार्टिकल विल मूव इन द इलेक्ट्रीफाइड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जैसे ही बाह्य बल को हटाया जाएगा, यानी इस एक्सटर्नल फोर्स को हम हटाएंगे, तो कण जो है विद्युत क्षेत्र में अधिक वोल्टेज से, यानी ये लिखा हुआ है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी तरह मतलब पॉजिटिव कण जो होते हैं स्वाभाविक नेचुरली उस प्रक्रिया के कारण, ये लिखा हुआ सिमिलरली, यानी उसी प्रकार द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी धनावेशित कण विल नेचुरली मूव टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज सोर्स, यानी नेगेटिव विद्युत क्षेत्र की नेगेटिव आवेशित स्रोत की ओर गमन करेंगे। फिर समझो, उसी प्रकार से पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक चार्ज जो होगा वो कण जो होंगे
वो प्राकृतिक रूप से किधर मूव करेंगे, यानी किधर चलेंगे, नेगेटिव चार्ज सोर्स की ओर गति करेंगे। और इस प्रक्रिया में आवेशित कण जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू कौन सी, ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो मतलब ईपी चेंज किस में हो जाएगी, ईके में। ये काइनेटिक एनर्जी लिखना, वो ईके लिखा हुआ है वहाँ, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो है इस प्रक्रिया में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है, यहाँ भी ये पी कर लेना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी जो आवेशित कण हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से आवेशित कण जो है वो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। दिस एनर्जी विल शैल गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। कौन सी ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। किस में प्राप्त करेंगे, विद्युत ऊर्जा में। तो ये मतलब फिर समझ लो एक बार, एनर्जी कंटेंट इन द पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी आवेशित कणों में जो ऊर्जा निहित होती है, जो समाई हुई होती है, उसको क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। अब ये दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर नियर बाई चार्ज पार्टिकल एंड कॉज मोशन इन देम एंड एनर्जी टू ट्रांसमिटेड, और ऊर्जा क्या हो जाती है, वो संचित हो जाती है जाकर के जब बल लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यानी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो पॉजिटिव पार्टिकल की विल इंक्रीज, ये पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, अब बाह्य बल जब लगाएंगे तो ये पार्टिकल वहाँ से मूवमेंट करेंगे और ये मूव किधर करते हैं, हाई इलेक्ट्रिसिटी से या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो प्राकृतिक रूप से मतलब टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज सोर्स, नेगेटिव चार्ज की ओर ये गति करने लगते हैं। तो ये जो होता है इस प्रक्रिया में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी जो स्थितिज ऊर्जा से चार्ज पार्टिकल में स्थितिज ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, और यही एनर्जी जो है वी शैल गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी सीधे सीधे ये समझ लेना, इसका ज़्यादा नहीं लिखना है, ये लिखना, ये आवेशित कणों में निहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं, और इसके चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। जब इस पर बाह्य बल लगाया जाता है तो मतलब क्या होता है कि मतलब जो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है वो दूसरे की ओर गतिज ऊर्जा में जाकर के बदल जाती है, और जैसे ये कण यहाँ पर आकर के आ जाते हैं तो क्या अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट क्या होंगे, आकर्षित क्यों होंगे, क्योंकि दोनों के चार्ज अलग अलग हैं। ये ध्यान रखना। दूसरी बात, ये तो बाहर की ओर गति करेंगे और ये अंदर की ओर गति करेंगे, और आकर्षण के कारण जब दोनों चार्ज पार्टिकल मिलेंगे तो विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा के हमें प्राप्त होगी। अब इन दोनों में क्या होता है, नाउअडेज डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेट ऑन पावर प्लांट। विभिन्न प्रकार के प्लांट ऐसे हैं जो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। इनका प्रोडक्शन यानी बिजली को उत्पादन करने के लिए इन पावर प्लांट का उत्पादन किया जाता है। अब उसका हर नक्शे में एक सिद्धांत ध्यान रखना, मैं एक नक्शा मैप बना रहा हूँ, फ्लो चार्ट जिसे कहते हैं, वो बना रहा हूँ, उसका ध्यान में रखना और उसी की तरह से तुम्हें मतलब काम करना है। ये देखो, कोई भी तुमसे अगर
इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का कोई भी प्लांट के बारे में पूछ ले तो उसका एक मैप बना रहा हूँ मैं, तो उसका मतलब ध्यान में रखना है तुम्हें। पहला बॉक्स बनाना, इसमें लिखना कोल बर्न, कोयला जब जलता है बर्न लिखना, BURNE, बर्न या बर्निंग, कोल बर्निंग यानी कोयले के जलाने से, और न्यूक्लियर, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर, और क्या ले सकते हैं, सोलर, थर्मल प्लांट, ये मैंने जो प्लांट शब्द लिखा है ये पावर प्लांट कहलाते हैं, यानी जहाँ पर कोयले के जलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, या परमाणु भट्टी के रूप में परमाणु विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है, या सोलर या सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है, या थर्मल पावर होते हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये ऊर्जा को जलाने के ये स्रोत हो गए एक तरह से। यहाँ से क्या निकलेगी, वहाँ से ताप उत्पन्न होगा। अब ये ताप उत्पन्न जब होगा तो किसको गर्म करेगा, वाटर को, पानी को गर्म करेगा। तो इसका बॉक्स ये ले लेना, ये फ्लो चार्ट कहलाता है। अब वाटर को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगी, स्टीम, उसका बॉक्स अलग ले लेना, स्टीम यानी वाष्प बनेगी। अब वाष्प को क्या है मतलब, इसको ठंडा करेंगे तो फिर से किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा, तो कूलेंट, यानी वाष्प जब ठंडी होगी तो वो फिर से चेंज हो जाएगी। यानी ये स्टीम जो होती हैं वो क्या होती हैं, वाटर वेपर्स होती हैं। अब इससे मतलब क्या है, टरबाइन चलाया जाता है, किसका, जनरेटर का। तो जनरेटर का जो टरबाइन चलता है वाष्प से, उसका मैं लिख रहा हूँ टरबाइन। टरबाइन ये किसी का भी टरबाइन हो सकता है, जब जनरेटर का टरबाइन हो सकता है, चाहे पवन चक्की यानी विंड मिल का भी हो सकता है, चाहे हम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है पानी से विद्युत धारा प्राप्त करते हैं उसमें भी टरबाइन हो सकता है। तो ये टरबाइन कई साधनों में, हर साधन में कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इस टरबाइन के घूमने से ही हमारा क्या घूमता है, शाफ्ट। शाफ्ट के घूर्णन से क्या होता है, आर्मेचर। आर्मेचर घूर्णन करता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा हमें प्राप्त होती है। तो अगर तुमसे कोई सी पूछ ले, इसके मैं अलग अलग प्लांट के बारे में बताऊंगा वैसे तो, लेकिन नक्शा ये ध्यान रखना, इस नक्शे के आधार पर ही तुम्हें मतलब बताना है कि विद्युत ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त होती है। अब इसके बारे में मैं दे रहा हूँ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ, ये बिगाड़ रहा हूँ, यहाँ लिख दूँ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी ये बता रहा हूँ, यानी विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न साधन। तो साधन में सबसे पहले मैं बताऊंगा, पहला साधन तुम कोई सा भी मतलब या तो वो पूछ ले अपनी तरफ से, एक साधन से जरूर पूछते हैं, तो एक साधन में तुम्हें बताऊंगा और इसी प्रोसेस से चलेंगे। किस प्रोसेस से, मतलब ये जो फ्लो चार्ट बनाया अभी बिगाड़ा नहीं है मैंने, इसको ध्यान रखना, बस इसके आधार पर हम प्राप्त करते रहेंगे। यानी हम दैनिक जीवन में जो विद्युत ऊर्जा का घरों में ही करते हैं, घरों को ले लो, विद्युत धारा एवं विद्युत विभव के रूप में लेते हैं, कौन, घरों में। और हमारे द्वारा उपयोग में आने वाले विभिन्न जो एपरेटस होते हैं या युक्तियाँ होती हैं, जैसे बल्ब है,
पंखा है या गीजर है या कोई भी उपकरण है तुम्हारा, तो उसको हम चलाते हैं तो सबसे पहले ले रहा हूँ मैं बैटरी का, यानी यहाँ से भी हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये कार बैटरी का उदाहरण लेकर के चल रहा हूँ या वो साधन लेकर के चल रहा हूँ मैं जहाँ से कि हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना है तुम्हें, कार बैटरी हर कार में बैटरी होती है, वो सेल होता है जो उसे कहते हैं लेड एक्यूमुलेटर, सीसा संचायक सेल। अब एक के बारे में तो मैं लिखे दे रहा हूँ, लेकिन आगे तुम्हें ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है, ए कार बैटरी प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करेगी हमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ए कार बैटरी प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन इसका सिंबल ध्यान रखना, ई के ऊपर क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, एज ए रिजल्ट। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऑफ केमिकल यानी रासायनिक क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन एंड दीज इलेक्ट्रॉन का मैंने ऐसे लिख दिया, ध्यान में रखना, पूरा नहीं लिखा है। मूव्स माने गतिमान होते हैं, मूव्स एज इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। दीज मूविंग चार्ज provides इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यही जो ऊर्जा मिलती है उसी से गाड़ी स्टार्ट होती है। टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट या टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी जो बना होता है ऑफ कार, यानी इसी में लिख दो ऑफ कार। अब ये कार में जो है विद्युत धारा जो प्राप्त होती है हमें, यानी गाड़ी चलाने के लिए इंजन को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो कहाँ से प्राप्त होती है। तो कार के अगर हमने उदाहरण दिया है तो उसको मतलब क्या लिखेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक बैटरी जो होती है हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। या मतलब दूसरे कोई भी प्लांट ले लें, बैटरी भी एक साधन है, लेकिन बैटरी में जो है वो कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। क्या होती है, केमिकल एनर्जी। वैसे मुझे बताना चाहिए पहले, कोक प्लांट यानी कोयला संयंत्र, इस संयंत्र में क्या होता है, इसमें कोयले का दहन होता है, और कोयले के दहन के बाद क्या होती है, पानी निकलता है। पानी के बाद क्या होता है, वेपर्स बनती हैं, और उन वेपर्स से जो है मतलब टरबाइन घूमता है, और टरबाइन के घूमने से क्या होता है, शाफ्ट का घूर्णन होता है,
और शाफ्ट के घूर्णन से क्या होता है, शाफ्ट के घूर्णन से क्या होता है, शाफ्ट के घूर्णन से क्या होगा, आर्मेचर घूर्णन करेगा और आर्मेचर के घूर्णन से क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी। अब इसको कार बैटरी को तो छोड़ दो, ये तो ऊर्जा का स्रोत है ही है, लेकिन हमें ये बिजली तो पैदा हो गई कार की बैटरी से, लेकिन वो इंजन को, कार को स्टार्ट करने के काम में आएगी। तो इसको इसमें मत लिखना, हमें क्या बताना है, हमें तो सीधे बताना है जैसे कोक्स प्लांट है यानी कोयला संयंत्र है, इसमें केमिकल ये कंबंसन होता है और कंबंसन से क्या होता है, किसका, कोक का। तो इसमें क्या होता है, कोयले में जो रासायनिक ऊर्जा होती है उससे हमें ऊष्मा प्राप्त करती है। इस ऊष्मा से पानी को किस में बदला जाएगा, भाप में बदला जाएगा। या पहला जो साधन जो होगा वो कोयला संयंत्र, कौन सा होगा, कोयला संयंत्र, या बैटरी का मत लिखना मैंने, कोयला संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट, कौन सा होगा, थर्मल पावर प्लांट। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब ये नक्शा ध्यान में रखना है तुम्हें, तो यहाँ कोयले का मतलब दहन होगा यानी कंबंसन ऑफ कोक। अब इसमें कोक में जब ये जलेगा तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो CO2 बनेगी और उसके साथ साथ क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो किसको करेगी, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये तो सारे साधन लिख दिए यानी जिससे कि हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होने के बाद क्या होगा, वाटर वेपर्स यानी कि पानी गर्म होने से क्या मिलेंगी, बाष्प। बाष्प एक पतले नोजल के द्वारा मतलब टरबाइन पर टकराएंगी और टरबाइन जो है वो क्या करने लगेगा, रोटेट होगा, रोटेट, कौन, टरबाइन रोटेट होगा यानी घूर्णन करेगा। और टरबाइन के घूर्णन से क्या होगा, उससे जुड़ा हुआ जो शाफ्ट होगा, शाफ्ट एक लंबी रॉड होती है, जैसे पंखे का उदाहरण समझ लो। पंखे में क्या होता है, शाफ्ट लगा होता है जिस पर कि पंखुड़ियाँ यानी उसके ब्लेड कसे हुए होते हैं। तो जैसे ही शाफ्ट घूमता है वैसे ही वो उसके ब्लेड्स भी घूर्णन, रोटेट होने लगते हैं। तो उसी प्रकार से टरबाइन जब रोटेट होता है तो उससे जुड़ा हुआ शाफ्ट क्या होता है, रोटेट होता है। और इसके शाफ्ट के रोटेट होने से आर्मेचर रोटेट होता है और हमें जो है एक्सटर्नल सर्किट में जाकर के विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। तो एक मैंने उदाहरण दिया था, एक दूसरा उदाहरण और समझ लो, नाभिकीय संयंत्र यानी ये क्या होगा, नाभिकीय संयंत्र, ये भी एक पावर प्लांट है। अब इसमें यहाँ तो ईंधन का दहन यानी कोयले के दहन से ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, हमें तो ऊर्जा प्राप्त करनी है और पानी को गर्म करना है, उससे हमें क्या प्राप्त होती है, उससे हमें जो है बाष्प यानी वेपर्स प्राप्त होती हैं। वो यही प्रोसेस पे आ जाना, हर एक में ये लेना। अब नाभिकीय संयंत्र में क्या होता है, यूरेनियम होता है, क्या होता है, यूरेनियम। ये थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ मैं, जो आगे भी काम आएगा। यूरेनियम ये एक भारी पदार्थ है, क्यों, इसका एटॉमिक वेट हैवी है, 2 से 35 होता है और इस पे हल्के कण न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया जाता है। तो ये यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है, नाभिक जो है, वो 2 भागों में बट जाता है, एक बेरियम में और एक क्रिप्टॉन में, Kr। और इसमें मतलब 3 न्यूट्रॉन बनते हैं जो आगे मतलब फ्यूजन के लिए काम में आते हैं। कितने, 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। इसमें एनर्जी निकलती है यानी ऊर्जा। अब फिर वही आ जाओ, मतलब तुम्हें तो वहाँ ये परमाणु भट्टी कहलाती हैं, एटॉमिक रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी। ये कोटा में है और तमिलनाडु में है, नरोरा में है उत्तर प्रदेश में,
ये परमाणु भट्टी लगी हुई होती हैं, उन्हीं को कहते हैं नाभिकीय संयंत्र हैं। तो इनसे भी हमें जो है ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ एक क्रिया होती है नाभिकीय विखंडन, जो ये इक्वेशन लिखा है मैंने, हालांकि तुम लिखो चाहे लिखो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन नाभिकीय विखंडन शब्द जरूर लिखना है। नाभिकीय विखंडन, वो मैंने तो पूरी बता दी नाभिकीय विखंडन होता क्या है। नाभिकीय संयंत्र का मतलब होता है, संयंत्र का मतलब प्लांट, यानी न्यूक्लियर प्लांट। यहाँ शुरू में मैंने लिख दिया, कोई सा भी प्लांट हो सकता है, कोल प्लांट हो सकता है, न्यूक्लियर प्लांट हो सकता है, सोलर प्लांट हो सकता है, थर्मल प्लांट हो सकता है। यानी सभी में मतलब जो है हमें तो एनर्जी क्रिएट करनी है। एनर्जी जनरेट अगर हो गई तो फिर आगे का काम इस नक्शे के आधार पर अपनी लैंग्वेज को सेट कर सकते हो। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि मतलब एनर्जी निकलती है, यानी ऊष्मा। क्या निकलती है? ऊष्मा। वो ऊष्मा जो है उस पानी को गर्म करने के काम में आती है, और पानी जब गर्म हो जाता है तो उससे क्या निकलती है? वाष्प निकलती है। तो वाष्प निकलने के बाद वाष्प किस पर टकराएंगी? वही नोजल के द्वारा, मतलब टरबाइन पर। और टरबाइन क्या होगा? रोटेट, यानी घूमना शुरू कर देगा। तो टरबाइन जब घूर्णन करेगा तो उससे जुड़ा हुआ शाफ्ट भी घूर्णन करेगा, और शाफ्ट के घूर्णन से, यानी शाफ्ट के रोटेट होने से आर्मेचर भी रोटेट होने लगता है, और फिर विद्युत धारा एक्सटर्नल सर्किट में जाकर के हमें प्राप्त होती है। तो ये मैं जो बताने जा रहा था ये कई एक हैं, थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैंने 2 प्रकार के बताए हैं, जैसे जल विद्युत संयंत्र यानी पानी के बांध से, मतलब पानी से बिजली बनाते हैं। पवन ऊर्जा संयंत्र भी होता है, सौर वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र भी होता है। जो मैंने बैटरी का शुरू में बताया था वो मत करना, इसमें वो प्लांट के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न जरूर होती है उससे। ये अगले मतलब उसमें बताऊंगा इलेक्ट्रिक किस किस से प्राप्त होती है उसमें। तो ये कार की बैटरी वाला एग्जाम्पल मत समझना, ये विभिन्न प्रकार के प्लांट हैं जो कि ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, और उस ऊर्जा को ये जो मैप बना हुआ है यानी फ्लो चार्ट, उसके द्वारा हम जो है प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। अब इसमें पहले मैंने बताया था कोयला संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट, दूसरा बताया था नाभिकीय संयंत्र यानी न्यूक्लियर प्लांट। तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है इन साधनों के द्वारा। नेक्स्ट के हम बताएंगे। थैंक यू।